जो मजहब ये कहता है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे, जब उनकी खाल पक जाएंगी तो हम उनको दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वो यातना का स्वासादन कर लें। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। जब कि जिस दिन मैं रोड पे आ जाऊंगा उसकी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब 80 करोड़ को 20 करोड़ खत्म। शहर आए तो तक की हाँ तो मैंने 21 करोड़ आबादी में 80 करोड़। ये मेरे भाई जो कह रहे हैं ना कि सब धर्म ये हैं वो हैं, भाई कैसे हो जाएंगे? जो मजहब, धर्म तो नहीं कहूँगा मैं, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मजहब है। जो मजहब ये कहता है कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है हम उन्हें जल्दी ही अग्नि में झोंक देंगे, जब उनकी खाल पक जाएंगी तो हम उनको दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वो यातना का स्वासादन कर लें। निसंदेह अल्लाह बड़ा रहमशील है। जब हरम के महीने बीत जाए इन मुशरिकों को, इन मूर्ति पूजकों को जहाँ कहीं पाओ मारो काटो और जब तक मारते रहो। ये जो युवा है इनको आपकी बात समझ नहीं आ रही होगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि केवल मैं समझ गया कि जो एक ऐसा मजहब जो ये कहता है या मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसे ही मानो वही सत्य है, वरना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ उसे नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो। और काफिरों का कत्ल निर्दयता पूर्वक कर देना चाहिए, उन पर घात लगाकर हमला करना चाहिए, ये इस्लाम में लिखा हुआ। बता दो मुझे। क्या कहना चाहेंगे मैम? जो भी मेरे सीनियर हैं ये और मुझसे सम्मानीय हैं, इन्होंने जो भी बताया कि जो ऐसे बोलता है कि जो काफिर हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते, उनका कत्ल कर देना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। वो सरासर गलत है। किसी भी धर्म में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। एक मिनट है इन्हें यही तो मैं कह रहा। अरे जब तुम्हें कुरान और हदीस के बारे में पता चल जाएगी तो आप मेरे भाई कहोगे ही नहीं कि सब धर्म बराबर हैं। सब धर्म बराबर है ही नहीं, क्योंकि उसमें जब और ईमान वालों इन ईसाइयों को अपना भाई मत बनाओ यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र को पसंद करते हैं। ईमान वालों इन गैर मुस्लिमों पर घात लगाकर हमला करो, कैसी बात कर रहे हैं? अगर कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से आप बिना परमिशन के अगर 70 साल हो गए देश की आज़ादी के। आदमी ना डर के जी रहा है। अगर कोई पार्टी है ना ये सब लिमिटेड कंपनी है और हम लोग को डरे हुए आदमी है सारे। जी रहा है डर के, ये जी रहे, ये जी रहे, आप जी रहे। आप अपना बताइए। सुनिए मैं अपने था। अगर कोई आता है कि अगर बीजेपी आएगी तो मुसलमान को भगा देंगे, ये पार्टी आएगी तो हिंदू भगाएंगे, मैडम कोई किसी को नहीं भगाता, सभी हम लोग यही रहते हैं। अगर भाई साहब ने एक चीज़ बड़ा अच्छी बोली, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट सब में प्रॉब्लम है। अगर मुस्लिम में भी प्रॉब्लम है तो हिंदू में प्रॉब्लम है। 10% है जो एग्रेसिव माइंड के होते हैं, लेकिन साथ रहने के लिए तो मानते हैं कि प्रॉब्लम है और लोग मान नहीं रहे ना, दिक्कत तो यही आ रही है। मानना सबको चाहिए। अगर आप बोलिए हमारे इंडिया अपनी स्वतंत्रता अपनी आज़ादी बता देते हैं। हमारे इंडिया से जब देश आज़ाद हुआ तो फिर भी 100 करोड़ थी हिंदुस्तान की आबादी। पाकिस्तान डिवाइड हो गया, बांग्लादेश डिवाइड हो गया मैडम, वहाँ पे जनसंख्या हमारा, फिर हम लोग वहीं आगे 100 करोड़ पे आ गए। आप चिंता मत करिए, कुछ समय के बाद जितने भी हम लोग लिबरल है ना सारे हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, इसकी चिंता ही करने की जरूरत है। कन्वर्ट हो जाएंगे? हाँ, हम लोग किसी को समझाने की जरूरत है, या तो डर के या कनपट्टी पे लगी कि भाई साहब मुसलमान बन जाओ, मैं बन जाएगा, मैं तो हिंदू हूँ, तो हिंदू जब तक वो होता मेरे आने वाले जो बच्चे हैं वो बन जाएंगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि बन? हाँ, एक्चुअली क्या कि मेरे ऊपर कोई है नहीं ना सपोर्ट करने का। हाँ कर लिया सेकुलर वाली विचारधारा खत्म कर दी। नहीं मैं क्यों करूँ? अच्छा सेकुलर कहाँ लिखा है? संविधान हुआ देश के 1950 में, सेकुलर उससे पहले आ चुका। आप बताओ सेकुलर हम कहाँ पे हैं भाई? अगर मैं किसी मोहल्ले में, मैं कश्मीर गया, 300 धारा 70 खत्म नहीं हुई थी, मैं 6 लाख रुपया डोनेट करके आया बाढ़ में। हम लोग 3-4 आदमी गए थे। जब अपन गाड़ी में बैठे तो 3-4 लड़के थे, सारे मुस्लिम थे। अभी मेरा दोस्त अच्छा मुसलमान है, मैं उसको पैसे भी डोनेट किया था। तो बोले मोदी आ गए कर। जब आधे घंटे उसने 10 मिनट जब गाली दी मैंने पीएम को, तो हमने एक बात बता भाई, तू अलग हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो बोला भाई साहब मैं हिंदुस्तान में नहीं जाऊँगा, मैं पाकिस्तान में जाऊँगा। तब मैंने बोला तेरे से ज़्यादा मिन्नत तो झारखंड में है, 60-70%। वहाँ के आदमी तो अभी तो अपग्रेड हुए नहीं, तू पाकिस्तान में टूरिज्म से इतना अपग्रेड हो जाएगा। तो फिर कहाँ पे? क्योंकि कुछ लोग अपने आप को हिंदुस्तानी मानने के लिए नहीं तैयार है, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ में जाना चाहते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि सेकुलर देश है और अल्पसंख्यक है वो खतरे में है। अब जिस तरीके से कानपुर की बात की जाए, कानपुर में उनको धार्मिक यानी कि आई लव मोहम्मद से रोका गया। योगी आदित्यनाथ पे आरोप लग रहा है कि योगी जी हैं वो अल्पसंख्यकों को जीने नहीं देना चाहते, उनके हिसाब से उनको रहने नहीं दे। एक बात बताइए मैडम, किस दिन ओवैसी कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहना कितना गुनाह हो गया है, हम तो कहेंगे मरते टाइम तक। एक बात बताइए मैडम, कौन सा हिंदू ने बम में शरीर में बम आके अल्लाह अकबर या जय श्री राम के उड़ गए? बताओ मुझे। कौन सा हिंदू उड़ गया मैडम? कौन सा हिंदू? अहिंसावादी ने गांधी जी ने अहिंसा सिखा दिया। अभी कश्मीर ये बंगाल फाइल सही है, अगर पाठा के बारे में गए आप उस पर रोक लगा। मैडम हम सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन 1 साइडेड गेम मत खेलिए ना। 1 साइडेड गेम कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप मुसलमान को साथ लेते हो तो हिंदू को भी लिया करो,
वन साइडेड कभी नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे भाई मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ, तो भाई सबको लेके चलो, सबका साथ। मोदी बाबा अगर ये थोड़ी करे कि मुसलमान को जनधन योजना मिलनी चाहिए, हिंदू को नहीं मिलनी चाहिए, बराबर है मैडम। योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक ही ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैडम अल्पसंख्यक, अच्छा बताओ मतलब आपसे ज़्यादा अल्पसंख्यक तो जैन है, क्रिश्चियन है, उन्हें साला कोई प्रॉब्लम नहीं है देश में। आपको ही क्यों प्रॉब्लम है 21-25 करोड़ में भाई? उन्हें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना जैन को प्रॉब्लम है ना क्रिश्चियन को प्रॉब्लम है। क्रिश्चियन भी तो अलग धर्म से, वो भी तो अमेरिका से आए हुए हैं। अगर आप मक्का से आओ तो वो भी तो यूएसए से आए हुए हैं। यूद जहाँ से यहूदी है, 3% पारसियन है, तो मैडम किसी को उन्हीं को क्यों प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है क्यों है? क्योंकि उनका विश्वास है कि उम्मा पूरी दुनिया का जो मुसलमान है, चाहे वो आतंकवादी है या कत्ल करता हो या वो हमारा भाई है, ये दिक्कत है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का ही शासन होना चाहिए पूरी सृष्टि में, ये इसलिए दिक्कत है उनको। क्योंकि यदि उनकी ये कॉन्सेप्ट नहीं होती, इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, 1 मिनट रुको, कि पूरी दुनिया जो है का उम्मत का, तो उम्मत जैसा शब्द यदि नहीं होता तो निसंदेह आज जो ये लगाए ना नारे के सर तन से जुदा और मोहम्मद आई लव मोहम्मद नहीं कहते, वो कहते भारत माता की जय, भारत सर्वोच्च रहना चाहिए। उन्हें भारत मोहम्मद के लिए जान दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे। माँ बाप से पहले मोहम्मद आते हैं उनके लिए, और उन्हीं के लिए अगर उनकी प्रार्थना और उनके लिए जो भी है, अगर पूजा पाठ जो भी उनके में बोला जाता है, नमाज करने से रोका जाएगा, तो कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता है वो छीनी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने इंग्लैंड की क्या हाल है कि आपने मुझे इंग्लैंड में क्या किया, मैं बांग्लादेश या पाकिस्तानी किसी को मैं देता हूँ अपने घर में। इंग्लैंड की स्थिति आज की डेट में इंग्लैंड वाले कह रहे कि मेरे दोस्त को छोड़ो, 54 लाख पाकिस्तानी मुस्लिम है, 10-12 लाख हिंदुस्तानी है। इंग्लैंड की हाल खराब होगी, फ्रांस की हालत है। आपके दादा को मैंने रक्षा दिया, लेकिन उसके पोता थोड़ी मानेगा कि मेरे दादा किस पोजीशन में इंग्लैंड में आए थे। हाँ, किस पोजीशन में इंग्लैंड आए थे? आपको मैंने मदद किया, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, नेबर हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किस ईसाई हैं, आपको मैंने दिया मदद, लेकिन आपका पोता थोड़ी पता चलेगा कि मेरे दादा किस सिचुएशन में इंग्लैंड में आए। वो तो कहेंगे मेरा दादा भाई अब मेरे को चाहिए। वही आज हिंदुस्तान का हो गया, आप बंटवारा कर करके छोटा बना रखा कंट्री को। अभी आज़ादी के बाद दोनों में 10-10% है, पाकिस्तान और इंडिया में। आज और 2% रह गए, यहाँ पे 10% से 30% हो गए। आप ये मुझे बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैडम? सीधा लिबरल के चक्कर में सारे मरेंगे, सब मरेंगे। ये हिंदू जो है लिबरल, भगवान से कहे कि मैं नेवर द ब्रेन द चेंज, किसी आदमी का दिमाग नहीं चेंज कर सकते, नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। पहले था फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, आज के डेट में पर डे इंप्रेशन चेंज होता है, पर डे आदमी का चाल चरित्र बदलता है। तो ये रीज़न ये मान लो जैसे पर्शिया का हाल हुआ ना ईरान में, 40 मुस्लिम को 400 साल में पूरी 95% मुस्लिम कंट्री हो गई। ये हमारा इंडिया को होने वाला, चिंता मत करिए। और जिसको चेंज नहीं हो रहा, मैं करो आप नहीं बनोगे, आपका पोता या बन जाएगा मुस्लिम। बात कर रहे हैं आप मैडम, इसलिए कह रहे हैं मैडम मैं को लिबरल गैंग जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि अरे हम आपके लिए लड़ेंगे, मेरा पोता थोड़ी लड़ेगा, वो इंग्लैंड चला जाएगा, हो सकता है कहीं और चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अब तक आप ये बताओ मुझे, ये मोहल्ला क्यों होता है मैडम? हिंदुस्तान में कोई मोहल्ला चीम है? ये मुस्लिम मोहल्ला है तो ये हिंदू मोहल्ला क्यों मैडम? ये मोहल्ला क्यों बना रहे हो आप? वकील रजा कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से मुस्लिम समाज को आई लव मोहम्मद कहने से रोका जा रहा है, पोस्टर बैनर लगाने से रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये मत भूलिए, जिस दिन मुस्लिम समाज रोड पे उतरेगा उस दिन सबको बैठना पड़ जाएगा। अभी तो चुपचाप बैठे हुए हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा, सॉरी बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम यहाँ पे रहते। तो की रजा कह रहे हैं। आपने मौसम अपने मुंह से तो कह दिया ना कि जिस दिन मैं रोड पे आ जाऊंगा उसकी आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसका मतलब 80 करोड़ को 20 करोड़ खत्म शहर आए तो किस? हाँ, तो मैंने 21 करोड़ आबादी में 80 करोड़ को खत्म कर सकता है, इतनी तो है कैपेबिलिटी। आप डरपोक हो, हिंदू डरपोक डर रहे हैं। अभी आप डर कर रहे हैं सर, कह रहे हैं अभी जो लड़के गए थे, नई उम्र के लड़के गए, अभी ये लिबरल, इन्हें ABCD ना इन्हें पता, ना इन्हें अपनी पता, ना इन्हें अपनी बहन की पता, ना भाई की पता, ना माँ की पता, ना पिता की पता। इन्हें केवल घूमना और वो करना, और ये शब्द अय्यासी मैं क्या कहूँगा इनके लिए, पर इन्हें नॉलेज ही नहीं है। सुनो, मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म के बारे में बुरा या भला अपने धर्म को जानता हूँ। मुस्लिम है अपने धर्म को मानता है, क्रिश्चियन अपने धर्म को मानता है। अगर आप हिंदू हो, आप मेरे धर्म को गाली मत दो। हिंदू हो कि हिंदू गाली मत दो। अगर आपको गाली देना है ना, आप धर्म चेंज कर लीजिए, मुस्लिम बन जाइए, क्रिश्चियन बन जाइए, तब मेरे धर्म को गाली दीजिए। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप दूसरे धर्म के हैं, मेरे धर्म को गाली दे रहे, मैं मान जाऊंगा। लेकिन हिंदू हो कि हिंदू गाली ना दे, कृपया ये माफ़ करें। मैं ये जो हिंदुस्तान के नागरिक होते हैं, हिंदू हो कि हिंदू गाली, चाहे जैसे मेरा धर्म हो, अच्छा हो बुरा हो, मेरा धर्म है, मेरा आस्था है। जैसे मुस्लिम को अपने धर्म के प्रति आस्था है,
क्रिश्चियन को अपने धर्म के प्रति आस्था है, मेरे धर्म के प्रति आस्था, अच्छा है बुरा। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, ये जो भी कानपुर में हुआ, यहाँ पे मोहम्मद आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगे, उसके बाद पुलिस ने हटवा दिया और 25 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और पुलिस ने कहा कि परमिशन नहीं ली थी, इतना भीड़ और माहौल इकट्ठा कर दिया था। उसके बाद में तमाम लोग सोशल मीडिया पे स्टेटस स्टोरी लगाने लग गए कि नहीं, आई लव मोहम्मद कहने से रोका जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है। और फिर साथ ही ये भी कह दिया, असुविदिन ओवैसी कह रहे हैं हम तो कहेंगे जीते मरते सब तक की कहेंगे, कई सारे लोग कह रहे हैं सरतन से जुदा। तो सरतन से जुदा शब्द सरकार के लिए यूज कर रहे हैं, प्रशासन के लिए यूज कर रहे हैं, पुलिस के लिए यूज कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? 25 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 80 करोड़ जनता और प्लस सरकार के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा, ये बहुत दूर तक जाएगी। एक जो चाणक्य की कहावत है, मैं 100 कोस दूर तक सोचता हूँ ना, तो ये 100 साल पहले आगे सोचते हैं। इसमें 3-4 विंग है मैडम, एक मारता है, एक संभालता है, एक विंग करता है, इसे 10 विंग है। अगर आप गलत करोगे, चलो वो बच्चे थे, ये फट गए। श्री राम लेकर के कोई बम लेके नहीं उड़ा मैडम, लेकिन अल्लाह लेके उड़ गए। अच्छा, एक मैडम जो थी, कुरान में था, अगर उसने क्या लिखा, आज से बार जो भी कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुरान की आयतें अगर बोली है तो उसको सर तन सुजदा बेचारी चली गई। आपके धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं मैं कहता। शर्मा की बात, हाँ, आप मेरे धर्म के बारे में कुछ, मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम सारे धर्म बराबर हैं। इस देश में 70 साल हो गया, कोई आदमी भागा नहीं है, ना बीजेपी भगाती है, ना कांग्रेस भगाती है, ना समाजवादी पार्टी भगवाती है, भगाता कोई नहीं है मैडम, नहीं भगाता कोई नहीं है। हम लोग सब भाई भाई रहते हैं। लेकिन ये जो हमारे अगर कहते हैं मंदिर के पंडा जी अगर हमको ब्रेन वॉश करते हैं, कहते हैं ब्राह्मणों को करते हैं ब्राह्मण, तो इनके भी तो मौलाना हैं मदरसे के, वो भी तो ब्रेन वॉश करते हैं। एक बड़े से